वैसे तो हमें पता है कि डूम्सडे में बहुत सारे रीयूनियंस होने वाले हैं, फिर चाहे वो थॉर एंड लोकी का रीयूनियन हो या फिर आरडीजे का डॉक्टर डूम एंड पीटर पार्कर का। बट जो बात तुम्हें नहीं पता वो ये है कि इसमें कुछ ऐसे रीयूनियंस भी होंगे जिनके बारे में तुमने सोचा ही नहीं। तुम्हें याद होगा 2012 की पहली एवेंजर्स मूवी से लेकर एंड गेम तक स्टीव का सामना लोकी से बहुत से मौकों पर हुआ, उनकी फाइट्स हुई, बट तब इनमें से एक हीरो था, दूसरा विलन था। राइट नाउ द सिचुएशन हैज फ्लिप्ड। स्टीव तो हीरो का हीरो ही है, बट लोकी वो भी विलन से एक हीरो में बदल चुका है। इनफैक्ट करंटली वो एमसीयू के बिगेस्ट हीरोज में से एक है जो मल्टीवर्सल थ्रोन पर बैठा टाइमलाइन ब्रांचेस को प्रोटेक्ट कर रहा है। सो एक लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग एक और रीयूनियन निकल के सामने आ गया जो बहुत ज्यादा अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड है। वो रीयूनियन है स्टीव एंड लोकी का। लोकी और स्टीव एक बार फिर से डूम्सडे में आमने सामने आएंगे और ये मोमेंट अपने आप में बेहद इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज स्टीव को तो नहीं पता ना कि लोकी अब सुधर गया है। हो सकता है वो लोकी को देखते ही उस पर म्योल्निर छोड़ दे। इवन इस सीन में लोकी खुद भी म्योल्निर उठा सकता है क्योंकि राइट नाउ ही इज वर्दी। देखो वैसे इस पॉइंट पर ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया है कि डूम्सडे हो ही इसलिए रहा है क्योंकि स्टीव ने एंड गेम में बहुत घटिया हरकत करी। वो पास्ट में गया, स्टोन्स रखे, बट वापस मेन टाइमलाइन में आने की बजाय उसने पेगी के साथ रहना चूज किया। एंड इवन एक नन्हा कैप्टन भी आ गया जो कि नहीं आना चाहिए था। भाई 616 टाइमलाइन में स्टीव और पेगी की कोई औलाद नहीं थी, ऐसा कभी नहीं दिखाया गया। लेकिन क्योंकि टीजर से साफ है कि एक नन्हा कैप्टन भी आ चुका है, दैट क्लियरली मींस कि दैट टाइमलाइन इज नॉट द मेन 616 टाइमलाइन। वो एक अलग ही ब्रांच्ड टाइमलाइन है जो स्टीव के पेगी के साथ रुकने की वजह से बनी है और इसी अल्टरनेट टाइमलाइन की वजह से ही एक इनकर्जन भी हुआ है। नाउ इस इनकर्जन ने ना सिर्फ मल्टीवर्स को डिस्टर्ब किया बल्कि डूम को भी समहाउ अफेक्ट किया। इसीलिए तो डूम स्टीव के पीछे पड़ा है। अब क्या पता भाई क्या हुआ हो सकता है इनकर्जन की वजह से डूम की फैमिली मारी गई हो या ऐसा ही कुछ। ऐसे में डूम जब स्टीव को टारगेट करके उसके पीछे आएगा तो ये चीज सिटाडेल के थ्रोन पर बैठा लोकी पहले ही देख लेगा एंड वो डूम से पहले स्टीव के पास जाकर उसे टीवीए में ले आएगा सेफ्टी के साथ। और ये ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, याद करो कुछ टाइम पहले मैंने तुम्हें अपडेट्स भी दी थी कि डूम्सडे की कुछ नई लीक्स आई हैं जिनमें टीवीए के सीन्स हैं। एक्चुअल में टीवीए में भी एक बहुत बड़ा फाइट सीक्वेंस होने वाला है, यानी एट सम पॉइंट डूम भी टीवीए हेडक्वार्टर्स आएगा और यहाँ वो लोकी एंड स्टीव को ढूंढते टाइम कितनों को ही मार देगा। तो पिछली एंड आज की इन सारी अपडेट्स को मिलाकर देखा जाए तो सीन ये बन रहेगा इसकी लोकी स्टीव को डूम से बचाकर टीवीए लाने वाला है। लोकी विल एक्चुअली बी द सेवियर ऑफ स्टीव रॉजर्स। मतलब स्टीव ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस बंदे को उसने टोनी के साथ मिलकर जर्मनी में कूटा वही एक दिन टोनी जैसे दिखने वाले सुपर विलन से उसे बचाएगा। सच पूछो तो इट्स काइंड ऑफ पोएटिक। सो डूम्सडे में बाकी सारे रीयूनियंस के साथ एक और रीयूनियन ऐड कर लो अपनी लिस्ट में, स्टीव रॉजर्स एंड लोकी का। नाउ सेकंड अपडेट सीधे सीधे डूम को लेकर आई है। बेसिकली अभी तक फैंस में थोड़ा कंफ्यूजन था कि क्या मूवी में डूम अकेला होगा या उसकी कोई टीम होगी। अगर टीम होती है तो उसमें कौन होगा, इविल एवेंजर्स होंगे या फिर कोई और। तो ये चीज इस अपडेट में काफी हद तक क्लियर हो गई है। एक इनसाइडर के अकॉर्डिंग डूम मूवी में अकेला ऑपरेट नहीं करेगा, जो कि बहुत ऑब्वियस भी है क्योंकि डूम के सामने मल्टीपल यूनिवर्सेस के हीरोज की एक लिटरल आर्मी है। भले ही वो कितना भी ओवर पावर्ड हो, भले ही उसके पास साइंस और मैजिक का फ्यूजन हो, बट स्टिल अकेला वो इन सबसे पार नहीं पा सकता। डेफिनेटली डूम विल नीड सम एलाइज टू। और जैसा पहले सुनने में आ रहा था कि उसके एलाइज इविल एवेंजर्स होंगे, ये उतना सही नहीं है। इनकी जगह डूम की टीम में होंगे कुछ मास्क्ड वेरिएंट्स। मोस्ट प्रोबब्ली ये डॉक्टर डूम के वेरिएंट्स हो सकते हैं जो उसके साइड किक्स की तरह काम करेंगे एंड इनमें मेल एंड फीमेल दोनों वेरिएंट शामिल हैं। अब देखो अपडेट में मास्क्ड वेरिएंट्स की बात की गई है और बोला ये गया है कि ये डूम के फॉलोवर्स होंगे। इनका मास्क जब उतरेगा ना तो मास्क के नीचे बहुत फैमिलियर फेसेस होंगे लाइक स्कारलेट विच। स्कारलेट विच के डूम के साइड से आने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि स्कारलेट विच कोई डॉक्टर डूम वेरिएंट बनकर आई है। न्यू, इसका सीधा एंड सिंपल सा मीनिंग ये है कि डूम ने स्कारलेट विच को मैनिपुलेट करके उसे अपनी साइड किया एंड क्योंकि स्कारलेट विच डूम को फॉलो कर रही है तो उसने शॉक में डूम जैसा गेटअप पहन लिया और मास्क भी लगा लिया। यानी डूम की टीम की केवल दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक तो डॉक्टर डूम वेरिएंट्स या फिर सेकंड डूम के खुद के चुने हुए कुछ इविल हीरोज जो डूम की तरह ड्रेस करते हैं एंड मास्क पहनते हैं। इसके अलावा अगर तुम घोस्ट राइडर या मून नाइट जैसे हीरोज का वेट कर रहे हो तो तुम्हें बता दूं कि मार्वल का एक प्रोजेक्ट ऐसा आएगा जिसमें ये सारे हीरोज एक साथ आने वाले हैं। ऑब्वियसली दैट प्रोजेक्ट इज मिडनाइट सन्स। ये बेसिकली एक मूवी हो सकती है जिसमें हीरोज का लाइनअप अब रिवील हो चुका है। कहा यह जा रहा है कि मिडनाइट सन्स में घोस्ट राइडर, मून नाइट, ब्लेड,
वोंग, वेयरवुल्फ बाय नाइट और ऐसे ही हीरोज टीम अप करने वाले हैं। ऑल्दो ब्लेड को लेकर रिसेंटली जो अपडेट आई है वो तो तुमने सुनी रखी होगी, तो अभी 2-4 दिन पहले ये अपडेट आई है कि ब्लेड की जो सोलो मूवी आनी थी, जो स्टैंड अलोन मूवी आनी थी, वो फिलहाल अब उस पर काम रुक चुका है। उसकी जगह ब्लेड को सीधे अब मिडनाइट सन्स में लाया जाएगा, यानी एक ग्रुप प्रोजेक्ट में। वैसे भी मिडनाइट सन्स मूवी पर मार्वल में बहुत सालों से काम चल रहा है, तो जाहिर है ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। ऐसे में ब्लेड जैसा इंपॉर्टेंट हीरो जिसका डेब्यू बहुत ज्यादा पावरफुल और इम्पैक्टफुल होना चाहिए, कम से कम ओजी ब्लेड जितना तो भाई होना ही चाहिए। तो न्यू ब्लेड अगर सोलो मूवी में ना आकर मिडनाइट सन्स में आता है तो हाँ, मेरे ख्याल से ये डिसीजन बिल्कुल सही है, बिकॉज मिडनाइट सन्स में वोंग और मून नाइट जैसे और भी काफी सारे फैमिलियर हीरोज होंगे जिनसे हम ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। और फिर जब इनके साथ घोस्टी और ब्लेड जैसे दो बड़े और बैडएस हीरोज आ जाएंगे तो ये पूरा लाइनअप काफी एक्सप्लोसिव हो जाएगा एंड ब्लेड का फर्स्ट इंप्रेशन भी फैंस के बीच काफी अच्छा जाएगा, स्पेशली न्यू जनरेशन फैंस के बीच जो ब्लेड के बारे में उतना ज्यादा कुछ शायद नहीं जानते हैं। अब ओजी ब्लेड की बात करें तो उसकी 3 मूवीज आई और तीनों एक से बढ़कर एक। उनमें ब्लेड का ओरिजिन एक्सप्लेन किया गया, उसे डे वॉकर क्यों कहा जाता था ये पर्टिकुलरली हाईलाइट किया गया, क्योंकि ब्लेड की जो रियल स्ट्रेंथ है वो यही है कि वो एक डे वॉकर है। ब्लेड के पास वैम्पायर्स जैसी हाइपर स्पीड, सुपर स्ट्रेंथ ये सब कुछ है, लेकिन वैम्पायर्स की जो सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो दिन में निकल नहीं सकते। ये कमजोरी ब्लेड के पास नहीं है, यानी वैम्पायर्स का जितना पॉजिटिव वाला माल है वो सब ब्लेड के पास है, और जो उनकी कमजोरी है, जो वीक लिंक है, वो ब्लेड के पास नहीं है। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाई ही इज कॉल्ड द डे वॉकर। ऑल्दो ट्रिनिटी मूवी में ब्लेड को उसकी टक्कर का बंदा मिल गया था, बट माई पॉइंट इज दैट कि न्यू ब्लेड के साथ भी ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन तो करने पड़ेंगे। तो पहले जब मिडनाइट सन्स में ब्लेड का डेब्यू होगा, जिसमें हमें उसकी पावर्स एंड ऑल दिखा दी जाएंगी, एक बढ़िया इंप्रेशन चला जाएगा, और फिर उसके बाद जब ब्लेड की सोलो मूवी आए उसमें उन पावर्स को एक्सप्लेन किया जाए। ये बेस्ट पैटर्न रहेगा एटलीस्ट मेरे हिसाब से। सो तुम मुझे कमेंट करके अब ये बताओ कि तुम्हें क्या लगता है, डूम की टीम में डॉक्टर डूम वेरिएंट्स ही होंगे या फिर कुछ चुने हुए इविल हीरोज होंगे? इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो उसे भी लाइक करके चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशन कॉल पर डालना बिल्कुल न भूलना, ताकि आने वाली लेटेस्ट MCU लीक्स एंड अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।